अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको भी आजकल ग़िज़ा के गैर बयारी होने या फीड में टॉक्सिन का खदशा लाहक है तो टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। फीड से या जानदारों, परिंदों, मुर्गियों के अजसाम से नुकसानदेह मादों को बाहर निकालने के लिए उनकी ग़िज़ा में टॉक्सिन बाइंडर्स शामिल किए जाते हैं। नुकसानदेह मादे ज़्यादातर माइकोटॉक्सिन्स या एंडोटॉक्सिन्स वगैरह हैं जो मैदा, आंतों यानी निज़ाम इंहज़ाम की खराबी का बायस है। माइकोटॉक्सिन्स के खिलाफ काम करने वाले टॉक्सिन बाइंडर्स आपको लिक्विड की हालत में भी मुयसर होते हैं और पाउडर हालत में भी। लिक्विड हालत में लिप्टोसेफ एल बेहतरीन इंतखाब है। लिप्टोसेफ एल को 1:1 या 1:2 की रेशो से इस्तेमाल करें। अगर बर्ड्स में टॉक्सिन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, गट हेल्थ शदीद ख़राब हो तो लिप्टोसेफ एल 1:1 से इस्तेमाल करें। अगर टॉक्सिन्स की शिद्दत कम हो तो 1:2 से इस्तेमाल करवाएं, यानी 1 सीसी लिप्टोसेफ एल 2 लीटर साफ़ ताज़ा पानी रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिन। इस लिक्विड की मतलूबा मिकदार ताज़ा पानी में डालने के बाद अच्छी तरह से हिलाएं, फिर अपने जानदारों को पीने के लिए दें ताकि टॉक्सिन्स की वजह से मुतासर जिगर की सलाहियत और सेहत को बेहतर किया जा सके, गुर्दों की सोजिश कम हो, निज़ाम इंहज़ाम अच्छी तरह से काम करे, पैदावार मुतासर ना हो और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत किया जा सके। माइकोटॉक्सिन्स को कंट्रोल करने के लिए पाउडर हालत में आर्टीटॉक्स टॉक्सिन बाइंडर के शानदार नताइज हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ नामों और मुख्तलिफ पैकिंग्स में टॉक्सिन बाइंडर्स आसानी से मुयसर हो जाते हैं। आर्टीटॉक्स टॉक्सिन बाइंडर की मिकदार 50 ग्राम फी 50 किलोग्राम खुराक बैग के हिसाब से रखेंगे, यानी एक फीड बैग में 50 ग्राम आर्टीटॉक्स टॉक्सिन बाइंडर। अगर 1 किलो ग़िज़ा है तो 1 ग्राम पाउडर मिक्स करके बर्ड्स को देंगे। हमें टॉक्सिन्स की रोकथाम का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। माइकोटॉक्सिन्स की खतरनाक मिकदार में कमी लाने के लिए ही टॉक्सिन बाइंडर्स को चिकन्स की ग़िज़ा में शामिल किया जाता है, जो कि किसी भी फ्लाक से जहर के खात्मा के लिए बेहतरीन हिकमत अमली है। ग़िज़ा में माइकोटॉक्सिन्स की शनाख्त हो या ग़िज़ाई अज्जा में, दोनों सूरतों में माहिर ग़िज़ाइयत हज़रात यानी न्यूट्रिशनिस्ट खुराक में टॉक्सिन बाइंडर्स शामिल करते हैं। टॉक्सिन बाइंडर जैसे ही चिकन्स के अजसाम में दाखिल होता है तो जहर आलूद मवाद, गंदगी, टॉक्सिन्स वगैरह बाइंडर्स में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं और अजसाम से बाहर निकल आते हैं। बाइंडर्स की टॉक्सिन्स को जज़ब करने की इसी सलाहियत को माइकोटॉक्सिकोसिस, ख़ास तौर पे एफ्लाटॉक्सिकोसिस फंगस की रोकथाम के लिए कामयाबी से इस्तेमाल में लाया जाता है। सिलिकेट्स, क्लेज, यीस्ट, चारकोल वगैरह बाइंडर मटीरियल की मिसालें हैं। माइकोटॉक्सिन्स का अजसाम से निकलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जानदारों के अजसाम में इनकी ज़्यादती कम भूख, कम ग़िज़ाइयत, जिस्मानी कमज़ोरी और मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करने का बायस बनती है। आपको अपने कीमती परिंदों, उनकी ग़िज़ा और हत्ता के अमवात में भी टॉक्सिन्स की शनाख्त पहचान का बखूबी इल्म होना चाहिए। अजसाम से बाहर निकालने की मालूमात होनी चाहिए। टॉक्सिन्स के मुज़र असरात और मुमकिन नुकसानात से जानदारों को बचाना भी हमारी सरगर्मियों का हिस्सा होना चाहिए। अर्ज़ करता चलूँ कि इस मकसद के लिए दस्तयाब होने वाले टॉक्सिन बाइंडर्स यानी जहर को जकड़ने वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में आसानी से मुयसर हो जाते हैं, जिन्हें हम अपने बर्ड्स की परिंदों की तादाद के हिसाब से खरीदते हैं। एक ये वाला टॉक्सिन बाइंडर है क्रिएटिव सॉल्यूशंस वालों का, डॉक्टर एकल के नाम से, जिसे हम करीबी वेटनरी क्लिनिक, पेट शॉप या मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर लोकल वेटनरी ऑफिसर से रब्ता करके मुकामी सतह पे आसानी से मुहैया होने वाले टॉक्सिन बाइंडर का आर्डर दे सकते हैं। इसे हम ग़िज़ा में शामिल करके अपने उन परिंदों को देंगे जिनमें टॉक्सिन्स जहर मौजूद है, जैसे कि माइकोटॉक्सिन्स, एफ्लाटॉक्सिन्स, ऑक्राटॉक्सिन्स या दीगर फंगस। यानी वाज़ह मतलब ये हुआ कि उन बर्ड्स को देंगे जिनकी गट हेल्थ, निज़ाम, मैदा, प्रोवेंट्रिकुलस गिज़र्ड वगैरह ख़राब है, या फिर ग़िज़ा में मौजूद टॉक्सिन्स की मिकदार में कमी लाने के लिए फीड में मिक्स करके अपने फ्लाक को देंगे। पानी भी टॉक्सिन्स का ज़रिया हो सकता है, बिस्तर भी और दीगर ज़राए भी जहर के फलने फूलने का बायस बन सकते हैं। टॉक्सिन बाइंडर का काम ये है कि माइकोटॉक्सिन्स फफूंदी के मुज़र अज्जा, केमिकल्स वगैरह को ऐसे अक़साम के मादों में सब्सटेंसेस में तब्दील कर देता है जो परिंदों को मज़ीद नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या फिर ये टॉक्सिन बाइंडर इन टॉक्सिन्स को मुकम्मल तौर पे ही जिस्म से बाहर निकाल देता है। टॉक्सिन मतलब जहर, फंगस वगैरह, और बाइंडर मतलब इस फंगस, इस जहर वगैरह को बांध देना, पकड़ लेना, ताकि ये जहर आपके चिकन्स के अजसाम का मुस्तकिल तौर पे हिस्सा ना बने, उनके अंदरूनी अज़ा डैमेज ना करे, ख़राब ना करे। इसे आप माइकोटॉक्सिन्स की शिद्दत को देखते हुए 4 या 5 ग्राम फ़ी किलो खुराक के हिसाब से इस्तेमाल में लाएंगे, यानी 1 किलो ग़िज़ा 4 ग्राम या 5 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर। एक टाइम पे आप अपने परिंदों को जितनी ग़िज़ा देते हैं उसी हिसाब से आप इस ग़िज़ा में टॉक्सिन बाइंडर शामिल करेंगे। घरेलू पैमाने पे
कॉपर सल्फेट को भी बतौर टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो किसी भी मुतबादल टॉक्सिन बाइंडर को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये महंगा ज़रूर है, लेकिन कम मिकदार में इस्तेमाल होने की वजह से डोज कम होने के बायस इसकी छोटी पैकिंग खरीदना ज़्यादा मौजू है। ये करीबी फीड मिल से भी मंगवाया जा सकता है। परिंदों के मुंह के अंदर की जानब दाने दिखाई दें या कलगी पे इस तरह के बेतरतीब से निशानात हों, फ्लाक को सांस लेने में दिक्कत का सामना हो, तो परिंदों के लिए इस्तेमाल होने वाली खुराक को, पानी को नीचे की जानब बिस्तर को बगौर चेक करें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कहीं पे किसी किस्म का कोई टॉक्सिन का जरिया है या कि नहीं। ये आपको सीमेंट की तरह ऐसी रंगत में दिखाई देगा जिसमें टॉक्सिन्स हों, चाहे माइकोटॉक्सिन्स, एफ्लाटॉक्सिन, ऑक्राटॉक्सिन। उन्हें टॉक्सिन बाइंडर ने जकड़ कर जिस्म से बाहर निकाल देना होता है। आपको मिक्सिंग का बाकायदा तरीकाकार आना चाहिए। मिसाल है, आप एक बैग में टॉक्सिन बाइंडर को शामिल करके अपने फ्लाक को देना चाहते हैं। उस खुराक के एक बैग को खोलें, मुकम्मल ग़िज़ा को साफ़ सुथरी जगह या शापर में बखेरें। अब उसमें से 3, 4 या 5 किलो ग़िज़ा को अलग करें। उसके ऊपर मतलूबा मिकदार में टॉक्सिन बाइंडर डालें। अच्छी तरह से दोनों हाथों के साथ या किसी मिक्सर की मदद से ग़िज़ा और टॉक्सिन बाइंडर की मिक्सिंग करें। इसके बाद ये आपने जो 2, 4, 5 किलो फीड अलहदा की थी, जिसमें अभी आपने टॉक्सिन बाइंडर शामिल किया, इसे आप बाकी की 45, 46, 47 केजी फीड के ऊपर अच्छी तरह से बिखेरें और फिर से इनकी मिक्सिंग करें। बाद में बैग में डालकर अपने फ्लाक को दें। मिक्सिंग के दौरान तसल्ली होनी चाहिए कि कोई एक दाना भी ऐसा बाकी नहीं रहा जिसके साथ ये वाला पाउडर ना लगा हो। आपके पास घरेलू पैमाने पे बर्ड्स की तादाद कम है, रोज़ाना जितनी ग़िज़ा खाते हैं उसी ग़िज़ा के हिसाब से आपको टॉक्सिन बाइंडर दरकार होगा। जब भी आप टॉक्सिन बाइंडर को ग़िज़ा में शामिल करें, कभी भी ये कोशिश न कीजिएगा कि हम इतनी ग़िज़ा में टॉक्सिन बाइंडर को शामिल कर लेते हैं जो आने वाले 2, 4, 6, 8 या 10 दिनों तक इस्तेमाल होती रहेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर के लिए ग़िज़ा में टॉक्सिन बाइंडर मिक्स रहेगा और आप उसे स्टोर किए रखेंगे, ज़हीरा किए रखेंगे, उतना ग़िज़ा के ख़राब होने के इम्कानात होंगे, उतना टॉक्सिन बाइंडर की असर पजीरी कम होगी। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस दिन हमने जितनी भी ग़िज़ा अपने चिकन्स को खिलानी है, सिर्फ उसी ग़िज़ा में टॉक्सिन बाइंडर को शामिल किया जाए। या ज़्यादा से ज़्यादा आप एक रात की स्टोरेज अपने पास रख के अगले दिन ग़िज़ा और टॉक्सिन बाइंडर का अमेज़ा अपने चिकन्स को दे सकते हैं। आपके पास तैयार शुदा फीड है या आप घरेलू अजनास पे मुश्तमिल ग़िज़ा अपने चिकन्स को देते हैं, अगर उनके मुख्तलिफ हिस्सों पे आपको सब्ज़, सफ़ेद, काली या मुख्तलिफ रंगों के अमेज़ा वाली नशोनुमा नज़र आती है, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा पे फंगस नज़र आए, ये अजनास अपने चिकन्स को ना दें, क्योंकि ऐसी ग़िज़ा को जुज़्वे बदन बनाने के बाद बर्ड्स का जिगर फीका पड़ना शुरू हो जाएगा, किनारे ख़राब होंगे, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे। अगर आप गिज़र्ड की झिल्ली को उतारें, वो आराम से उतरे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके चिकन्स के अजसाम में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन मौजूद है। जिगर ख़राब है तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता अब उनका मेटाबॉलिज्म भी ख़राब होगा। किसी भी वजह से जब आपके बर्ड्स में टॉक्सिन दाखिल होता है तो आगाज़ में शरह अमवात कम होती है, जबकि शरह बीमारी आपको ज़्यादा दिखाई देगी। अगर उस टॉक्सिन को बाहर निकालने में आप ताहीर का मुज़ाहरा करेंगे तो मोर्टेलिटीज़ भी बढ़ती जाएंगी। अपने परिंदों की कौम पे बगैर किसी खास शक्ल के जर्द, काले, भूरे, गंदमी या इनसे मिलती जुलती रंगत के दाने नजर आएँ तो ये फंगस है। इसका सोर्स तलाश करें, अलामात के ऐन मुताबिक जल्द से जल्द इसकी ट्रीटमेंट का आगाज़ करें और साथ साथ फंगस का ज़रिया भी ख़त्म करें। बाज़-औक़ात हैचरी से भी फंगस आती है, लिहाजा जरहेज़ अंडे या चूज़ा किसी काबिल एतमाद बंदे से लें। इसके अलावा कमर्शियल पैमाने पे फंगस के खात्मा के लिए आप कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं और इसके साथ सिरका। 10 बैग के लिए 80 ग्राम कॉपर सल्फेट और 1 लीटर सिरका होगा। मतलब ये कि एक बैग के लिए 16 ग्राम कॉपर सल्फेट यानी नीला तोता और 200 ml सिरका यूज़ करेंगे। आप स्प्रे करके भी फंगस के ज़रिए को ख़त्म कर सकते हैं। इस मकसद के लिए 1 लीटर पानी में आधा चम्मच कॉपर सल्फेट डालें और बाकायदा तरीके से मुख्तलिफ हिस्सों पे स्प्रे करें जहाँ जहाँ पे आपको ख़दशा है कि ये फंगस का ज़रिया हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।